वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम लोग रिलेशन पर और आगे बढ़ते हुए अगला सवाल लेते हैं जो एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 1.1 का ना। कल प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आर.डी. शर्मा के 4-5 क्वेश्चंस देखे थे। ऐसे ही अब फिर से एक्सरसाइज पर रिटर्न हो गए हैं और फिर से फिरोजर क्वेश्चन हम लोग उठा लेंगे। तो अभी एक्सरसाइज को हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो 1.1 का 8वां सवाल है, ये सवाल हमने लिख रखा है टाइम को बचाने के लिए। इसमें आपको एक सेट दिया है 1 2 3 4 5, ठीक। इस पर एक रिलेशन ऐसे डिफाइन कर दिया है कि रिलेशन में वो सारे पेयर होंगे कि उनकी मॉड का, उनके डिफरेंस का जो मॉड है वो इवन नंबर है, ठीक। चलिए आर को हम निकाल लेते हैं। भाई सेट फिक्स है तो आर को हम निकाल लेते हैं। आर में क्या क्या आएगा, तो निकालने का तरीका क्या होता है, पहले एक एक एलिमेंट को हम लेके चलते हैं। अगर यहाँ पर हम 1 लेंगे तो 1 में से क्या घटाएं कि उसका जो मॉड है वो इवन है। 1 में से 1 घटाएं तो 0 आएगा। 0 एक इवन नंबर माना जाता है। बात क्लियर है। 1 के साथ अगर 3 लें तब भी माइनस करने पर -2 आएगा और मॉड लेंगे तो +2 इवन हो जाएगा। 1 के साथ 5 को लें तब भी काम हो जाएगा। मीन्स 1 1 1 3 1 5 रिलेशन में होंगे। ऐसे ही अब 2 फिक्स करते हैं। इसको करने का मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा। ये सबसे बेसिक तरीका है, ये बाय डिफिनीशन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 1 नहीं आएगा, 2 के साथ 2 आएगा क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा तो इवन नंबर है। और 2 के साथ 4 आएगा और कोई नहीं आएगा इसमें से। बात क्लियर है। चलिए 3 ले लेते हैं। 3 लेंगे तो 3 के साथ 3 आएगा, 3 के साथ 1 आएगा क्योंकि 3 - 1 2 होगा जो कि इवन नंबर है। बस 3 के साथ 5 नहीं आएगा, 3 के साथ 2 नहीं आएगा, 3 के साथ 4 नहीं आएगा। अब 4 लेते हैं। 4 के साथ 2 आएगा, 4 के साथ 1 नहीं आएगा, 4 के साथ 3 नहीं आएगा, 4 के साथ 5 नहीं आएगा, 4 के साथ 4 आएगा क्योंकि 4 - 4 0। और ऐसे ही 5 के साथ 1 आएगा। 5 - 1 4 इवन नंबर है। 5 के साथ 2 नहीं आएगा, 5 के साथ 3 आएगा, 5 - 3 2 इवन नंबर है। और 5 के साथ 5 आएगा, 5 - 5 0। तो ये पूरा पूरा आर आ गया। इसको देख के आप बता सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है। लेकिन ये थोड़ा लेंदी वर्क है। इसमें आपको हर एक एलिमेंट का फिर ए बी बी सी टाइप, फिर ए सी है कि नहीं है, काफ़ी काम करना पड़ेगा ना। आप यहाँ आसानी से इसको चेक कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव है। तीनों है। लेकिन मैं इसको आपको जनरल तरीका इसको बताने जा रहा हूँ। मीन्स ये सेट दिया हो या ना दिया हो, सेट कुछ भी ले, सेट पूरा रियल नंबर ले ले, इंटीजर ले ले, नेचुरल ले ले, कुछ भी ले ले, अगर रिलेशन ये है तो ये हमेशा इक्विवेलेंस होगा। ये हमेशा इक्विवेलेंस होगा। दिखाने का तरीका, जनरल तरीका चलिए बताते हैं। पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन इसको हमने जनरलाइज कर दिया। क्वेश्चन था जो आपका वो छोटा था, इसको हमने ए को हटा दिया और जो सेट ले लिया पूरा पूरा रियल नंबर ले लिया, पूरा पूरा रियल नंबर ले लिया, या कोई भी सिस्टम हम नंबर सिस्टम ले सकते हैं, सब जगह ही काम करेगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को खुद से रिलेटेड होना होता है। तो देखिए क्लियरली, मॉड ऑफ a - a 0 होगा, विच इज एन इवन नंबर। 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है। मतलब किसी नंबर को खुद से घटाएंगे तो जो नंबर आएगा वो 0 आएगा और 0 एक इवन नंबर है। इसका मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो a, है वो R में होगा ना। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। दोनों R में डिफरेंस बना के चलिएगा। ये रिलेशन वाला R है, ये सेट ऑफ रियल नंबर वाला R है। तो यहाँ से ये हमें मिला कि हर एक रियल नंबर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग खुद से रिलेटेड होगा, ठीक। तो रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक
सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी को ए से रिलेटेड होना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ए बी से रिलेटेड है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब बच्चों ए बी से रिलेटेड है तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये इंप्लाई करेगा मॉड ए माइनस बी इज इवन, मॉड ए माइनस बी इज इवन नंबर। अब देखिए, अच्छा अगर a माइनस बी इवन है तो क्या b माइनस ए इवन नहीं होगा, वो भी इवन होगा, क्योंकि a माइनस बी बी माइनस ए करने से सिर्फ साइन चेंज होता है। जैसे 2 इवन है तो -2 भी इवन होगा, बस नेगेटिव हो जाएगा। तो a माइनस बी अगर इवन है, a माइनस बी का मॉड अगर इवन है तो b माइनस ए का मॉड भी इवन होगा। बात क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो b कॉमा ए है वो भी r में है ना। इसको छोटे से एग्जांपल से आप समझ सकते, जैसे मैं कहूँ 2 माइनस 4, ये 2 आएगा, इवन है। अगर मैं कहूँ 4 माइनस 2, ये भी 2 आएगा, ये भी इवन है। बात क्लियर है? तो यह रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, सिमेट्रिक हो जाएगा ना। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। ध्यान से बहुत इसको देखिए, ट्रांजिटिव, इसको समझना है आपको। ट्रांजिटिव के लिए हमें 2 पेयर्स लेने होंगे, ए बी बी सी। तो ले लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। हमें दिखाना है कि ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, मीन्स मॉड ऑफ ए माइनस सी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। ये हमारा पर्पस है यहाँ दिखाने का। चलिए अब इसको हम मान के चल रहे हैं कि ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो उनकी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, उनके आर में होने की कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो अगर ए बी आर में है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, और ये क्या इंप्लाई करेगा, मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन। ठीक, अब इवन का मतलब क्या होता है कि 2 का मल्टीपल, इवन का मतलब 2 का मल्टीपल। तो जो a माइनस बी होगा वो 2k टाइप का होगा। 2k1 कर देते हैं, जहां k1 कोई भी इंटीजर हो सकता है। और ऐसे ही जो b माइनस सी होगा वो भी 2k2 टाइप का होगा, जहां k1 और k2 कोई भी इंटीजर है, क्योंकि दोनों इवन दिया है तो दोनों ही क्या होंगे, 2 के मल्टीपल्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यही बात आपको समझनी थी। अच्छा चलिए इसको भी हटा देते हैं और आपके लिए आसान कर देते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी एक इवन नंबर है, तो मैं ये कह रहा हूं कि मॉड को हटा देने के बाद भी इवन नंबर बना रहेगा, क्योंकि मॉड जो है वो सिर्फ साइन को कंपनसेट करता है, प्लस माइनस में चेंज करता है। प्लस है तो प्लस ही रह जाता है, माइनस है तो प्लस बना देता है। तो अगर हम मॉड हटा दें तब भी ये एक इवन नंबर रहेगा। और यही बात इसके साथ भी होगी। ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। किसी नंबर का मॉड अगर इवन है तो मॉड को हटा देंगे तब भी वो इवन ही बना रहेगा, ऑड नहीं हो जाएगा। बस हो सकता है प्लस हो तो माइनस हो जाए, माइनस हो तो प्लस हो जाए, लेकिन वो इवन ही कहलाएगा। अब देखिए a माइनस बी भी इवन है और b माइनस सी भी इवन है। 2 इवन नंबर्स का सम जो होता है वो भी इवन होता है। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज आल्सो इवन, because sum of 2 even number is even।
अब इसको जोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा a माइनस सी इज़ इवन। अब अगर कोई नंबर इवन है तो उसका मॉड भी इवन ही होगा, इज इवन। और यही तो हमें दिखाना था। और ये क्या इंप्लाई करेगा कि a कॉमा सी आर में है। तो बढ़िया सवाल था ये टेक्निकल सवाल था। आपको जो दिया है a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, आप उससे चाहे काम करें या आप इन जनरल जैसे हमने प्रूफ कर दिया इसको आप प्रूफ कर देंगे तो आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी। बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो और इसमें ऐड किया है वो बहुत ही सिंपल पार्ट ऐड किया है ना, वो एज ए होमवर्क आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान चीज़ उसमें पूछ लिया है, तो उसको आप समझिएगा करिएगा और नहीं आता है तो पूछिएगा। हम लोग अगला सवाल उठाते हैं। इसमें जो मेन था, जो जिसमें समस्या हो सकती थी उसको हमने बताया। आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। सो दैट द ईच रिलेशन आर ऑन द सेट। आपको एक सेट दिया है, पहले मैं उस सेट को लिख देता हूं। सेट को ए से डिजाइनेट किया है और इसमें ऐसे इंटीजर्स को लिया है जो 0 से बड़े हैं और 12 से कम है। x बिलोंग्स टू z सच दैट जो x है वो 0 और 12 के बीच में है, या 0 भी हो सकता है 12 भी हो सकता है। मीन्स इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 ये 12 नंबर्स 13 नंबर्स हैं। ठीक। और जो रिलेशन दिया है पहला रिलेशन क्या है, R लिया है a कॉमा बी टाइप का, और ये तभी रिलेटेड होंगे जब मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक। दूसरा रिलेशन दिया है R बराबर a कॉमा बी सच दैट a बराबर b। ये दो रिलेशन आपको दे रखा है। अब इसको चेक करना है कि ये क्या है, इक्विवेलेंस है कि नहीं। ठीक, चलिए चेक करते हैं। सॉल्यूशन एकदम आसान सा है, जैसा अभी तक करते आए हैं वही चीज़ हमें फिर से रिपीट करनी है, कुछ नया नहीं करना है। पहले की बात करते हैं। रिलेशन है a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो रिफ्लेक्सिव के लिए b की जगह पर भी हमें a को रखना होता है, तो मॉड ऑफ a माइनस a मीन्स 0। क्या 0 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल, 0 हर एक नंबर का मल्टीपल होता है। 4 इंटू 0 बराबर 0। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियरली मॉड ऑफ a माइनस a। अब देखो इसका मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इन जनरल बता दे रहा हूं ना। इन जनरल जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन इन जनरल कर दिया गया कि सेट ना दिया होता, सेट पूरा पूरा इंटीजर दिया होता, तब भी आप यही काम करते। क्लियरली मॉड a माइनस a बराबर 0, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 0 ना इज मल्टीपल ऑफ 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सो R इज रिफ्लेक्सिव। मीन्स इसमें 1 कॉमा 1 भी आएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0 0 4 का मल्टीपल है। 2 माइनस 2 भी आएगा, 3 माइनस 3 भी, ऐसे ही 12 कॉमा 12 भी आएगा। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सबको लिखना और ये चीज़ लिख देना ज़्यादा आसान है, कंपैरेटिवली ये इजी पड़ता है। ये रिफ्लेक्सिव हमने देख लिया। सिमेट्रिक की बात करते हैं। फिर से वही बात कि अगर a माइनस बी का मॉड इवन है तो b माइनस ए का मॉड इवन होगा। अगर a माइनस बी जो है वो 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए भी क्या रहेगा, 4 का मल्टीपल ही रहेगा, बस साइन चेंज हो सकता है। सो क्लियरली इफ मॉड ऑफ a माइनस बी इज 4k, के कोई भी इंटीजर है, मतलब अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है देन b माइनस ए इज ऑल्सो ऑफ द टाइप 4k।
बात ठीक। तो ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे, फिर से वैसे जैसे इसके पहले वाले में किया गया था ना, तो ट्रांजिटिव भी दिखा देते हैं। सी क्या करेंगे कि अगर मॉड ऑफ a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो मॉड को हटाने के बाद भी वो 4 का मल्टीपल बना रहेगा। यही काम a b के लिए करेंगे, वही काम b c के लिए करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो a c b 4 का मल्टीपल हो जाएगा। चलिए इधर इसको लिख लेते हैं। सी ट्रांजिटिव, बात को समझिएगा। हमें ए बी बी सी को लेके चलना होता है। मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू। ठीक बात है। चलिए अब अगर a कॉमा बी आर में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। वो 4 का मल्टीपल होगा, नेगेटिव पॉजिटिव डजंट मैटर। वही काम यहां भी होगा। मॉड ऑफ b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। दोनों ही 4 के मल्टीपल होंगे, तो मॉड को हटाने के बाद भी वो 4 के मल्टीपल बने रहेंगे। ये 4k1 टाइप का होगा, ये 4k2 टाइप का होगा, नहीं होगा। अब जब दो नंबर से 4 के मल्टीपल हैं उनको हम ऐड करेंगे तो वो भी 4 का मल्टीपल बना रहेगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये 4k1 प्लस k2 हो जाएगा। अब k1 प्लस k2 को कुछ और कांस्टेंट 4k कह देते हैं। b से b कट जाएगा, a माइनस सी क्या आ जाएगा, 4k आएगा। इसका मतलब a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। हो गया। तो यह रिलेशन कैसे हो जाएगा, यह रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस हो जाएगा। इन जनरल आप ऐसे इसको दिखा सकते हैं, या आप चाहें तो पूरा पूरा आर निकालिए तो कई एलिमेंट्स आएंगे, उसको देखकर बताइए रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। ठीक, हमने आपको इन जनरल प्रोसेस बता दिया। चलिए इसका दूसरा पार्ट कंसीडर करते हैं हम लोग, जो दूसरा क्वेश्चन इसमें एडजॉइंट था। दूसरा तो बहुत आसान था। आर बराबर क्या दिया था कि इसमें वो सारे पेयर्स आ रहे हैं कि दोनों बराबर हैं। अब इसमें क्या ही करना है, बराबर ए के बराबर होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा, सिमेट्रिक हो गया। ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर हो गया, ट्रांजिटिव हो गया ना। तो ये एकदम आसान हो गया। इसको आप लोग खुद लिखने का प्रयास करेंगे, बस लिखना ही है कि कैसे सिस्टमेटिक इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, बाकी तो चीज़ें क्लियर ही हैं। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा आपको और एडजॉइन किया था। आपको निकालना था कि एलिमेंट्स रिलेटेड विद 1, या कोई भी एलिमेंट दिया हो, चलिए 1 के लिए निकालते हैं। एलिमेंट्स रिलेटेड विद 1 ना। अब किसी एलिमेंट से जो रिलेटेड एलिमेंट्स का सेट आता है, आपको याद होगा, उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एकदम पहले दूसरे लेक्चर में हो गया था। और इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, 1 बार से, या इसी को स्क्वायर ब्रैकेट में जिसका एलिमेंट निकालना होता है उसको लिख देते हैं
ना। तो ये सेट कौन सा होता है कि 1 से जितने भी रिलेटेड एलिमेंट हैं उनका एक सेट बनाना होता है, वही क्या कहलाता है, क्लास ऑफ दैट एलिमेंट, जिसका हम लोग निकालते हैं। तो दोनों रिलेशन के लिए हम इसको निकालेंगे, दोनों रिलेशन के लिए। चलिए पहले रिलेशन के लिए निकालते हैं। जो आर था उसमें क्या डिफाइन था, a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक, इस रिलेशन के अंडर हम निकालते हैं मल्टीपल ऑफ। तो कोई एलिमेंट 1 से कब रिलेटेड होगा, इसमें वो सारे b आएंगे हमारे सेट ए के। सेट ए में 0 से लेकर 12 तक एलिमेंट थे, इसमें ए के वो एलिमेंट आएंगे कि मॉड ऑफ b माइनस 1 या 1 माइनस बी, जो भी करे मॉड के अंदर है कोई फर्क नहीं पड़ता, इज मल्टीपल ऑफ 4। ये सिर्फ रिलेशन का डिफिनीशन लिखा है भाई। 1 से वही तो एलिमेंट रिलेटेड होगा जिसका 1 के साथ डिफरेंस निकाल के मॉड लें तो वो मल्टीपल ऑफ 4 आए, जैसा रिलेशन यहाँ पर डिफाइंड है। अब 0 से लेकर 12 तक के कितने एलिमेंट हैं जिनको 1 में से माइनस करें तो जो नंबर आए 4 का मल्टीपल हो। 0 तो नहीं होगा क्योंकि 1 माइनस 0 या 0 माइनस 1 जो भी करें वो 1 आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन 1 तो होगा, 1 माइनस 1 0 आएगा जो कि 4 का मल्टीपल है। इसके बाद हमको 5 लेना पड़ेगा क्योंकि 2 लेंगे तो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, तो 5 माइनस 1 4, अब जाके 4 का मल्टीपल बनेगा। ऐसे ही इसके बाद हमें 9 लेना पड़ेगा, इसके बाद हमें 13 लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास 12 तक के ही एलिमेंट हैं। जो सेट हमें दिया है वो 0 1 2 3 कहाँ तक गया, सिर्फ 12 तक गया है। तो 1 से रिलेटेड एलिमेंट क्या आ गया, 1 5 9, 1 5 9। क्लियर है, यही आपसे पूछा था। और अगर दूसरे रिलेशन के अकॉर्डिंग हम 1 की क्लास निकालें, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो 1 सिर्फ 1 के ही बराबर होगा। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो 1 की क्लास आएगी वो सिंगलटन आएगी, सिर्फ इसमें 1 ही आएगा क्योंकि 1 ही 1 के बराबर हो सकता है और कोई तो बराबर नहीं हो सकता। बात ठीक। तो ये आपसे पूछा था, तो ये इसमें आ गया 1 5 9 और दूसरे रिलेशन के अकॉर्डिंग 1। ठीक, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के आपको देता हूँ ना एनसीईआरटी में है ना पीवाईक्यू में है, ये बनाया हमने। सवाल ये है कि क्वेश्चन आप पहले ध्यान से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, इफ R1 एंड R2 बी एनी टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R1 और R2 दो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है एक ही सेट पर, ऑन द सेट ए। इज R1 यूनियन R2 इज रिफ्लेक्सिव। अगर दो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हों, अब रिलेशंस पेयर्स के कलेक्शन होते हैं, सेट होते हैं रिलेशंस, तो अगर दोनों रिलेशन को हम यूनियन कर दें तो क्या वो रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव होगा, सवाल ये है ना। तो पहले इसको समझते हैं, सलूशन पहले इसका देखते हैं, फिर ऐसे ही सिमेट्रिक के लिए, ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए। अब देखिए, जो R1 है और जो R2 है दोनों ही रिफ्लेक्सिव है। हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। अब जिस रिलेशन को हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना होता है उसमें हम एक एलिमेंट लेते हैं ना, जैसे x ले लिया हमने R1 यूनियन R2 में। अब हमें ये दिखाना होगा कि x भी R1 यूनियन R2 में होगा, मीन्स हर एक एलिमेंट खुद से भी रिलेटेड होगा। तो जिसको भी आपको रिफ्लेक्सिव या जिसको भी सिमेट्रिक दिखाना है तो
तो पहले उस रिलेशन में एक एलिमेंट लेना होता है, फिर दिखाना होता है कि वो खुद से रिलेटेड है। तो मान लेते हैं कि x जो है R1 यूनियन R2 में है, कोई एलिमेंट है जो R1 यूनियन R2 में है, हमें दिखाना है कि x कॉमा x मीन्स वो भी R1 यूनियन R2 में होगा। तो आप देखिए कि अगर x R1 यूनियन R2 में है तो x R1 में भी होगा या R2 में रहा होगा ना। या पहले इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं, चलिए पहले इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं, फिर यूनियन की बात करते हैं। तो यहां एंड आ जाएगा, x को R1 में भी होना पड़ेगा, x को R2 में भी होना पड़ेगा, ये बात क्लियर है। अब अगर x R1 में है और R1 रिफ्लेक्सिव है तो x कॉमा x को भी R1 में होना पड़ेगा, और यही बात यहां भी होगी। बात सही है। और x कॉमा x R1 में भी है, x कॉमा x R2 में भी है, तो x कॉमा x को इंटरसेक्शन में भी होना पड़ेगा क्योंकि दोनों में है। तो इस तरह से क्या यहां से पता चला कि अगर दो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का इंटरसेक्शन ले तो वो भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, वो भी रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक, अगर यही बात यूनियन के लिए करें तो यूनियन के लिए भी ये बात ट्रू है। क्यों, यहीं पर देख लेते हैं। आप इसी क्वेश्चन को यूनियन करके इस बार लिख लीजिएगा और यूनियन का सलूशन इधर। अगर x हम यूनियन में लेते हैं तो x किसी ना किसी में रहा होगा, या तो R1 में रहा होगा या तो R2 में रहा होगा, या हो सकता है दोनों में रहा हो। दोनों में रहा हो तो फिर से ये वाला केस बन जाएगा। अब देखिए x अगर R1 में रहा होगा, एक समय के लिए मान लेते हैं, तो R1 रिफ्लेक्सिव है तो x कॉमा x को भी R1 में होना पड़ता, या अगर x R2 में रहा होता, किसी न किसी में तो रहना पड़ेगा, कम से कम एक में तो रहेगा ही, तो भी x कॉमा x को R2 में रहना पड़ता। अब x कॉमा x चाहे R1 में हो चाहे R2 में है, यूनियन में तो आ ही जाएगा क्योंकि यूनियन में सबको लेना होता है, क्योंकि यूनियन में सबको लेना होता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड यूनियन ऑफ टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दोनों ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, इनमें कोई भी समस्या नहीं आती है। ठीक, चलिए ऐसे ही हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, सेम कंसेप्ट पे। सिमेट्रिक, अब जहां जहां रिफ्लेक्सिव दिया है वहां वहां सिमेट्रिक ले लेते हैं। चलिए अब देखिए, टास्क थोड़ा सा चेंज हुआ। अब हमें दिखाना है कि जो इंटरसेक्शन है, पहले इंटरसेक्शन की बात करते हैं फिर यूनियन की बात करते हैं। अगर R1 और R2 दोनों सिमेट्रिक रिलेशन है तो उनका इंटरसेक्शन भी सिमेट्रिक होगा। हमें दिखाना क्या है कि इंटरसेक्शन सिमेट्रिक है, तो उसमें हमें एक पेयर एक्स वाई लेना पड़ेगा, दिखाना होगा कि वाई एक्स भी उसमें होगा, तभी सिमेट्रिक होगा। तो ले लेते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब दिखाना क्या है कि y कॉमा एक्स भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा, तब ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा अगर दिखा पाते हैं तो इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब क्या है कि R1 में भी होगा, इंटरसेक्शन होता है तो एंड आता है, और यूनियन होता है तो और आता है, क्योंकि वहां ऑप्शन बन जाता है। ये चीज मिल जाएगी, बात सही है। अब दोनों में है और दोनों ही चीजें क्या है, R1 भी सिमेट्रिक मान के हम लोग चल रहे हैं, R2 भी सिमेट्रिक मान के चल रहे हैं, तो y कॉमा एक्स भी R1 में आ जाएगा और यहां से y कॉमा एक्स भी R2 में आ जाएगा। अब y कॉमा एक्स R1 में भी है R2 में भी है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी होगा।
चलिए R2 इंटरसेक्शन R1 या R1 इंटरसेक्शन R2 दोनों एक ही बात होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेट पर होल्ड होती है। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि अगर दोनों रिलेशन से सिमेट्रिक हैं तो इंटरसेक्शन भी सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए यूनियन की बात करते हैं। अब हम यूनियन ले लेते हैं, यूनियन में एलिमेंट लेते हैं। ठीक बात है। तो अगर यूनियन में है x, y तो या तो R1 में रहा होगा, किसी न किसी में तो रहा ही होगा, या R2 में रहा होगा। ये बात क्लियर है। अब अगर R1 में रहा होगा तो R1 सिमेट्रिक है तो y, x भी R1 में हो जाएगा, और अगर R2 में रहा होगा तो y, x R2 में हो जाएगा। मीन्स दोनों में से कोई भी एक अगर हो गया, और होगा ही होगा, दोनों में से कोई एक तो होना ही पड़ेगा। तो अगर किसी एक में भी होगा तो यूनियन में अपने आप आ जाएगा। तो यूनियन ऑफ सिमेट्रिक, इंटरसेक्शन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इज आल्सो सिमेट्रिक। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चाहे हम दो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का यूनियन करें या दो सिमेट्रिक रिलेशंस का यूनियन करें, दोनों ही जो नया रिलेशन बनेगा वो भी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा। लेकिन ये बात ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए ट्रू नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करें तो इंटरसेक्शन ट्रांजिटिव हो जाता है। मीन्स अगर दो ट्रांजिटिव रिलेशंस का इंटरसेक्शन लें तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा ना। मीन्स यूनियन को हटा दीजिए, सिर्फ अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव का इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक का सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का ट्रांजिटिव। अभी उसको दिखाएंगे। इसका मतलब अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन लें तो वो इक्विवेलेंस बनेगा। लेकिन अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव, यूनियन ऑफ सिमेट्रिक सिमेट्रिक, बट यूनियन ऑफ ट्रांजिटिव नीड नॉट बी ट्रांजिटिव। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि अगर यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन लें तो वो ज़रूरी नहीं है कि इक्विवेलेंस हो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तब तो सही चलेगा। लेकिन जैसे ट्रांजिटिविटी की बात आएगी तो हमें एक काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा। हम ऐसा दो रिलेशन बना पाएंगे कि दोनों इक्विवेलेंस हों, लेकिन यूनियन करेंगे तो वो इक्विवेलेंस नहीं रह जाएगा। ठीक, तो ये एज ए होमवर्क आपके लिए, आगे के लेक्चर में इसको बताऊंगा या दिखाऊंगा काउंटर एग्जांपल देके कि यूनियन ऑफ टू ट्रांजिटिव रिलेशन नीड नॉट बी ट्रांजिटिव। तो ठीक, इतनी बात आप समझिए, बाकी बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।